तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दो क्वेश्चन नहीं कराया था। पहला, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। सेम है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाला है। बस क्या रहेगा कि वहां पर अंक चेंज हो सकता है, 3 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ और कर देगा, बाकी तरीका ऐसा ही रहेगा। ऐसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, सेम आपको पेपर में वैसे ही लगाना है, बस जो अंक रहेगा उस अंक को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाना है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है। जो भी सिद्ध करने के लिए आएगा सबसे पहले लिखेंगे कि माना कड़ी में 3 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 5 आएगा तो लिख दीजिएगा कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में आपको क्या दिखा देना है कि विरोधाभास इससे प्रकट होता है, मतलब ये जो हमारा कथन है यह गलत है। और जैसे ही गलत दिखा देंगे मतलब कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले मानना होगा कि माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रहेगा बराबर हो जाएगा P/Q हो सकता है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के बराबर होती है। जहां, ठीक है, यहां पर लिखेंगे जहां P तथा Q क्या है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि नहीं, इनका कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, अतः यह हमारा कथन गलत है, जिससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि कड़ी में 3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप लोग लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। यहां से लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बस ऐसे ही आपको लगाना है। अगर कड़ी में 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो बस वहां पर लिख देना है कि यहाँ पर कड़ी में 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी तरीका यही है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा, अब P/Q का वर्ग करेंगे तो P² बटे मिल जाएगा Q², यही मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे, तो यहां से हो जाएगा 3Q² बराबर 3Q² बराबर हो जाएगा P², ठीक है। 3Q² बराबर हो जाएगा P²। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटा के 3, ये लिख सकते हैं। तो Q² बराबर P² बटा के 3। तो बताइए P² क्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि भाग दिया जा रहा है इसमें। तो यहां से लिखेंगे कि जहां जो P² है, P² कामा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब बताइए जब इसका वर्ग 3 से विभाज्य है तो यह P भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 9 3 से विभाज्य है, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 भी तो 3 से विभाज्य होगा। तो यहां से लिखना है अतः क्या लिखोगे, अतः P भी जो होगा किससे होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः P कामा जो होगा वह 3 से विभाज्य है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है सबसे पहले। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जिससे विभाज्य होगा, अब इसको मान लेना है कि माना P बराबर आपको मान लेना है 3C। अगर आपके पेपर में कड़ी में 5 वाला आता है तो यहाँ से लिखोगे 5 ब्रैकेट नीचे हो जाएगा, तो 5 से विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा, तो वहां पर क्या मानोगे, P बराबर 5C, ठीक है। तो तरीका वही है। तो यहाँ पर लिख दोगे कि माना P बराबर 3C, तो Q² बराबर क्या मिल जाएगा, तो P² यानी कि 3C का होल स्क्वायर होगा, अब बटे हो जाएगा 3। तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9C², अब बटे हो जाएगा 3, यही मिलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा अब, तो Q² मिल जाएगा बराबर 3 से अगर काटते हैं तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये मिल जाएगा 3C², ठीक है। तो C² बराबर क्या मिल जाएगा, Q² बटा के 3। तो देखो यहां पर भी वही बन गया कंडीशन, जैसे P² बटा में 3 था, तो इसको भी क्या लिखेंगे कि Q² क्या है, 3 से विभाज्य है। तो यहां पर लिखोगे Q² जो है कामा 3 से विभाज्य है, Q² जो है वह 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहां से बताओ जब
P भी 3 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल गया? 3 मिल गया, क्योंकि 3 दोनों को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमें 3 है। ठीक है, 3 है। और हमने शुरू में क्या माना था कि P तथा Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिनका HCF 1 हो। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या मिल गया? 3 मिल गया। यहाँ पर इनका HCF 3 मिल गया, तो हमें क्या हुआ? विरोधाभास प्रकट हो गया। यहाँ पर जो हमारी कल्पना थी वह गलत सिद्ध हो गई, मतलब P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे? अतः लिख दोगे कि विरोधाभास से स्पष्ट है, अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल गया, लेकिन हमने शुरू में माना था कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है। अगर आपको करड़ी में 5 दे देता है तो आप करड़ी में 5 यानी 5 रखकर हल करेंगे। अगर करड़ी में 7 दे देगा तो करड़ी में 7 रखकर हल करेंगे। ठीक है, बाकी तरीका आपको यही रखना है और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन आता ही है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, यानी बताना ही होगा उसमें भी कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में जो भी होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे क्या दिया है कि 5 माइनस 2 करड़ी में 3। ठीक है, क्या दिया? 5 माइनस 2 करड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या मान लोगे कि माना 5 माइनस 2 करड़ी में 3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मान लेना है। ये क्वेश्चन और इजी होता है। मैं 2 ही टाइप आपको बताऊंगा, बाकी आपको पता है अगर प्लस रहेगा तो आप अपने हिसाब से ऐसे ही तरीका लगा करके कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा? P बटा के Q, क्योंकि परिमेय है तो P बटा के Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जो करड़ी वाला रहेगा उसको एक तरफ करना है, बाकी जो संख्याएं रहेंगी उनको एक साइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 करड़ी में 3 उधर चला जाएगा, तो 5 माइनस P बटा के Q अब बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा 2 करड़ी में 3। यही हुआ, केवल करड़ी अलग कर देना, बाकी सब एक साथ। तो बटा 1 करके अगर इसको हम हल करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? तो 5Q अब माइनस P अब बटा Q अब बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 3। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5Q माइनस P अब बटा में हो जाएगा 2Q अब बराबर हो जाएगा करड़ी में 3। यही होगा। तो बस आंसर आपका आ गया। यहां पर लिखोगे कि करड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अभी हमने क्या किया है? सिद्ध किया है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। 5Q माइनस P अपान 2Q जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो यहां से लिखोगे तथा 5Q माइनस P अपान 2Q क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या कर दोगे? अतः यहाँ पर बताओ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। जब करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस 2 करड़ी में 3 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः यहाँ से लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर नहीं हो सकता, जो कि हमने परिमेय संख्या माना है, तो यहाँ पर बराबर है, जो कि हमारा कथन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अतः लिखोगे यहाँ से कि विरोधाभास से स्पष्ट है, अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 करड़ी में 3 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है। अगर 2 क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा तो चाहे कोई भी सिद्ध करने वाला आ जाएगा, आप उसको सिद्ध कर लेंगे। इसको कैसे करोगे? तो जो करड़ी में दिया रहेगा उसको एक तरफ कर दोगे, बाकी जितनी संख्या रहेंगी उसको एक तरफ कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने हल किया है और इसको अच्छे से इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में दिखने वाला है। लगभग 5 से 6 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 1 आध 2 सेट में नहीं आ सकता है, लेकिन
अगर हो सकेगा तो सभी में ही आ जाएगा। तो इन सभी दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेना। बाकी पिछला वीडियो भी हमारा देख करके जाना है। मैं जितना भी मैथ का वीडियो बना रहा हूं देख करके जाइएगा, गारंटी है सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। एक बार मेरे ऊपर भी विश्वास करके देखो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।